जय जय ज्योतिर्मय महावीर। जय जय ज्योतिर्मय महावीर। महासूर्य उतरे धरती पर, अंधकार को चीर। जय जय ज्योतिर्मय महावीर। जय जय ज्योतिर्मय महावीर। महावीर थे भाग्य विधाता, परम सत्य के अनुसंधाता। महावीर थे भाग्य विधाता, परम सत्य के अनुसंधाता। अनेकांत के थे व्याख्याता, जन जन मन के सच्चे त्राता। जैन जगत की अखिल विश्व में, जाग उठी तकदीर। जय जय ज्योतिर्मय महावीर। जय जय ज्योतिर्मय महावीर। निकल पड़े थे समरांगण में, अड़ग हिमालय जैसे प्रण में। निकल पड़े थे समरांगण में, अड़ग हिमालय जैसे प्रण में। जागरूक थे वे क्षण क्षण में, समता बहती थी कण कण में। जागरूक थे वे क्षण क्षण में, समता बहती थी कण कण में। मझधारा में डगमग करती नैया के वे तीर। जय जय ज्योतिर्मय महावीर। जय जय ज्योतिर्मय। नारी को उच्छ्वास दिया था, जीने को आकाश दिया था। नारी को उच्छ्वास दिया था, जीने को आकाश दिया था। दास प्रथा का नाश किया था, मंजिल का विश्वास दिया था। चंदन बाला के जीवन में बहती शांत समीर। जय जय ज्योतिर्मय महावीर। जय जय ज्योतिर्मय महावीर। महासूर्य उतरे धरती पर, अंधकार को चीर। जय जय ज्योतिर्मय महावीर को जीना सीखे, तत्व सुधारस पीना सीखे। महावीर को जीना सीखे, तत्व सुधारस पीना सीखे। टूटे दिल को सीना सीखे, रहना अभय नगीना सीखे। आदर्शों की एक यही है, जग में दृढ़ प्राचीर। जय जय ज्योतिर्मय
मय महावीर जय जय ज्योतिर्मय महावीर महासूर्य उतरे धरती पर अंधकार को चीर जय जय ज्योतिर्मय महावीर जय जय ज्योतिर्मय महावीर। विचारक अभिव्यक्ति के साथ मुनि हेमंत कुमार। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मुनिश्री के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकों, श्रवण भगवान महावीर ने हम सभी पर अनंत उपकार किया और वह अनंत उपकार भी जिसे शुद्ध उपकार, परम पवित्र उपकार कहा जा सकता है। और वह उपकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मोक्ष मार्ग का प्ररूपण किया। किस चीज का प्ररूपण किया? कौन से मार्ग का? अब प्रश्न होता है कि हम महावीर के तो अनुयायी हैं, महावीर के उपासक हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न, उससे भी बड़ा प्रश्न है कि क्या हम मोक्ष मार्ग के आराधक हैं? क्या हम मोक्ष मार्ग के उपासक हैं? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। महावीर को अपना आराध्य मानना, महावीर को अपना भगवान मानना, महावीर को अपना श्रद्धा का केंद्र मानना बिल्कुल भिन्न बात है, और भगवान महावीर के बताए हुए मोक्ष मार्ग का अनुगमन करना बिल्कुल भिन्न बात है। अमूमन वर्तमान समय में जो लोग मिलेंगे, महावीर की उपासना करने वाले, महावीर के जयकारे लगाने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग के उपासक तुलनात्मक रूप से देखें तो कुछ कम मिलेंगे। लेकिन हमें एक संकल्प करना है, और वह संकल्प कुछ रूप में तो हमारे भीतर उठा, कुछ रूप में हमने उसे करने का प्रयत्न किया, लेकिन अभी वह प्रयत्न पूर्ण रूप से या सशक्त रूप से नहीं हो पाया। तो पूर्ण रूप से हमें वह संकल्प करना है, और निस्संदेह अगर हम संकल्प को सही रूप में करते हैं, पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, तो मोक्ष प्राप्ति हमारे लिए संभव है। और कुछ निकट हम पहुंच जाएं तो वह भी हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो भगवान महावीर ने इसका एक सूत्र दिया। कल एक संकल्प के बारे में हमने चर्चा की थी, और वह संकल्प था अक्रियम पर्याणामि क्रियम उपसंपज्जामि। मैं अक्रिया के मार्ग को या दुष्क्रिया के, गलत क्रिया के, दुष्प्रवृत्ति के मार्ग को तो अस्वीकार करता हूं, उसे त्याग देता हूं, और सही प्रवृत्ति को, सही क्रिया को अपने जीवन में स्थान देता हूं। और एक विशेष संकल्प और है, अमग्गम पर्याणामि मग्गम उपसंपज्जामि, कि मैं अमार्ग को क्या करता हूं? त्याग देता हूं, और मार्ग को स्वीकार करता हूं। क्या स्वीकार करना है? मार्ग को। और मार्ग भी कौन सा? मार्ग भी बहुत हो सकते हैं। दो शब्द आते हैं, एक आता है अमार्ग, एक आता है उन्मार्ग। क्या आता है? उन्मार्ग। शब्द में भी बहुत रहस्य भरे हैं, शब्द में भी अनेक अनेक अर्थ अंतर्गर्भित हैं। तो हमें देखना है मार्ग कौन सा श्रेष्ठ है।
एक मार्ग होता है जो मोक्ष मार्ग है, एक मार्ग है जो संसार मार्ग है। लेकिन संसार मार्ग सिर्फ इतना कहने से पर्याप्त नहीं हो जाएगा, उसमें भी बहुत सारे भेद निकलते चले जाएंगे। एक व्यक्ति जो गलत कार्य करता है, दुष्प्रवृत्तियों को अंजाम देता है, वह भी संसार मार्ग है। तो एक व्यक्ति अपने सामान्य कर्तव्य का निर्वहन करता है, सामान्य रूप से अपनी जिंदगी को जीता है, वह भी क्या है? वह भी संसार मार्ग है। कई लोग कहते हैं कि महाराज हम बंधन नहीं करते, हम गलत प्रवृत्ति नहीं करते। निस्संदेह वह आपका एक अच्छा प्रयत्न है, अच्छा प्रयास हो सकता है, लेकिन वह मोक्ष का कारक बन पाएगा, कहना कठिन है। कई लोग जब धर्म की प्रेरणा देते हैं तो कहते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करते, किसी का दुष्चिंतन नहीं करते, यह बहुत बड़ी चीज है। क्या बोलते हैं? किसी का बुरा नहीं करते, किसी के लिए दुष्चिंतन नहीं करते, यह भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रयत्न है। निश्चित रूप से यह प्रयत्न अच्छा है, सही प्रयत्न भी कहा जा सकता है, लेकिन यह प्रयत्न, क्योंकि यहां आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? पुरुषार्थ नहीं कर रहे, आप दरवाजा बंद कर रहे हो। अगर हम तत्वज्ञान की दृष्टि से देखें, जैन दर्शन की दृष्टि से देखें, तो दरवाजा बंद करना यानी कर्मों को रोक देना, संवर कर लेना। जिसे शुद्ध भाषा में सही शब्द में कहें तो क्या कहते हैं? उसको संवर करना। प्रश्न होता है कि क्या संवर से मोक्ष हो जाएगा? जिन्होंने तत्वज्ञान को पढ़ा है, साधारण रूप से देखें कि अगर किसी ने दरवाजे को बंद कर लिया, खिड़की को बंद कर लिया, तो क्या अपने मकान की साफ सफाई हो जाएगी? क्या मकान स्वच्छ हो जाएगा? क्या मकान स्वच्छ रह जाएगा? नहीं। वह आपने एक कार्य किया, अब आपको निर्जरा भी करनी है, आपको प्रवृत्ति के साथ भी जुड़ना है। तो कहीं हमारे भीतर ये संकीर्ण मानसिकता है, अगर ये छोटी मानसिकता हमारे भीतर है कि हमने सिर्फ किसी गलत कार्य को करना बंद कर दिया तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं। आपको अच्छा कार्य भी करना होगा। तो इस रूप में हमारे सामने मार्ग के अलग अलग रूप आ जाते हैं। एक सबसे पहला है कुमार्ग। कौन सा है? कुमार्ग। कुमार्ग किसे कहेंगे आप? हैं? विपरीत और गलत दिशा में। बहुत सुंदर। और किसे कहोगे? कुमार्ग। बहुत सुंदर। जो हमारी आत्मा को पतन की दिशा में, डाउनफॉल में नीचे धकेल दे, आत्मा को मलिन बना दे, सांसारिकता में खींच के रखे, हमारे जो कहना चाहिए कि जो हमारा विकास का क्रम है उसे अवरुद्ध कर दे, हमें ह्रास की तरफ ले जाए, वह क्या कहलाएगा? कुमार्ग कहलाएगा। और क्या कहेंगे? कुमार्ग। हिंसा का मार्ग कौन सा मार्ग है? कुमार्ग है। असत्य का मार्ग है ना, बेईमानी का मार्ग कुमार्ग है। तो ऐसे अनेक अनेक रूपों में हम इसे भी परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है कुमार्ग। तो एक संकल्प हम आज के दिन अवश्य करें कि कुमार्ग का आचरण, कुमार्ग का गमन तो मैं नहीं करूंगा। मैं किसी बुरे कार्य में प्रवृत्त होकर के स्वयं की आत्मा को मलिन बनाने का प्रयत्न नहीं करूंगा। यह सबसे पहला संकल्प होना चाहिए। आप श्रावक हैं और निस्संदेह आपने कुछ प्रयत्न किया होगा, किसी ने 12 व्रतों को सुना होगा, किसी ने समझा होगा, किसी ने धारण किया होगा, किसी ने नशा मुक्ति का संकल्प किया होगा, तो किसी ने गुरु धारणा या मंत्र दीक्षा, सम्यक दीक्षा स्वीकार की होगी। लेकिन हमें सही रूप में समझना है कि उस मोक्ष मार्ग की आराधना कैसे हो सकती। सिर्फ इतना कहने से तो हम मोक्ष नहीं चले जाएंगे, या सिर्फ इतना सुन लिया कि अमग्गम पर्याणामि मग्गम उवसं पज्जामि, इतना मात्र पर्याप्त नहीं। हमें सही रूप में समझना होगा कि कैसे हम मोक्ष की दिशा में गतिशील बने, कैसे हमारा जो यह सांसारिक स्वरूप है, यह हमारी उलझी हुई अटकी हुई जो गाड़ी है, कैसे मोक्ष की ओर आगे बढ़े। तो सबसे पहला कार्य हमें करना है कुमार्ग का त्याग करना। किसका त्याग करना है? कुमार्ग का। और एक और मार्ग आता है सुमार्ग। कौन सा मार्ग आता है? सुमार्ग। अच्छा, मोक्ष के लिए क्या सुमार्ग अपनाना चाहिए? क्या मोक्ष मार्ग और सुमार्ग एक है? एक तो नहीं है, तो फिर अपनाने की बात कहां से आती है? सुमार्ग यानी अच्छा रास्ता। अच्छा रास्ता आप किसे कहोगे? नेकी का रास्ता अच्छा रास्ता है, नैतिकता का रास्ता अच्छा रास्ता है, नशा मुक्त जीवन शैली एक अच्छा रास्ता है, शांतिपूर्ण सहवास एक सुमार्ग है, मैत्री भरे भावों में रहना एक सुमार्ग है,
बहुत सारे इसके भी रूप हो सकते हैं, लेकिन सुमार्ग हमें मोक्ष तक पहुंचा देगा, कह पाना कठिन। हम निश्चिंत होकर के नहीं बैठ सकते, निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि यह मोक्ष मार्ग है या मोक्ष तक पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि इसमें बुनियादी अंतर है, थोड़ा सा फंडामेंटल डिफरेंस है कि यह सुमार्ग और मोक्ष मार्ग अलग क्यों है। एक उदाहरण लेते हैं कि एक साधु है। साधु क्या करता है? पूर्ण रूप से क्या करता है? पूर्ण रूप से झूठ बोलने का त्याग करता है, ठीक है ना। लेकिन एक श्रावक क्या करता है? क्या करता है? बड़ा झूठ बोलने का त्याग करता है। क्या करता है? बड़े झूठ का त्याग करता है। क्या दोनों त्याग एक समान है? श्रावक का त्याग का क्या कहा जाएगा? वो सुमार्ग कहा जाएगा, यानी कि उसने अपने आप को कुछ संयमित किया है, कुछ नियंत्रित किया है, कुछ अपने आप में एक लिमिट तय की है। लेकिन मोक्ष मार्ग तो आखिरकार साधु का मार्ग ही होगा। मोक्ष मार्ग आखिरकार कौन सा होगा? किंचित रूप में आपको सही रास्ता मिल सकता है श्रावकत्व की आराधना से, किंचित रूप में आप मोक्ष मार्ग की आराधना श्रावक बनकर के भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण आराधना अगर किसी से होगी तो वह किस रूप में होगी? वह अणुव्रतों से नहीं, वह महाव्रतों से होगी। अणुव्रत का मार्ग और महाव्रत के मार्ग में ये जो भिन्नता है यह स्पष्ट है हमारे सामने कि महाव्रतों का मार्ग हमें मोक्ष की ओर बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़ाएगा। तो जो ये बात मैं कर रहा हूं सुमार्ग की, आज के समय में लोग कुमार्ग पर भी बहुत बढ़ते हैं, तो उन्हें एक प्रयत्न पूर्वक एक निर्देश दिया जाता है, एक विचार उनसे साझा किया जाता है, एक सजेशन उनको दिया जाता है कि आप कुमार्ग को छोड़ करके एक प्रयत्न करो कि कम से कम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे और थोड़ा सा किस पे चलेंगे? सुमार्ग पर चलेंगे। यानी कि अपने आदत को एक बदलने का प्रयत्न होता है, अपने विचारों को बदलने का, अपनी जीवन शैली को थोड़ा कुछ परिवर्तन लाने का एक प्रयत्न होता है। लेकिन उससे भी बड़ा मार्ग क्या होता है? मोक्ष मार्ग। तो अब सुमार्ग से भी बड़ा मार्ग क्या है हमारे सामने? मोक्ष मार्ग। तो तीन रास्ते हो गए। सबसे पहला कौन सा है? कुमार्ग। दूसरा और तीसरा मोक्ष मार्ग। अब रही बात, भगवान महावीर ने जो प्रेरणा दी कि मग्गम उवसं पज्जामि, कि मैं मार्ग को स्वीकार करता हूं, वो कौन सा मार्ग है? वह सिर्फ और सिर्फ मोक्ष मार्ग है। आज की भाषा में हम इसे कैसे समझ सकते हैं? तीन रास्ते आपके सामने हैं। एक है वैधानिक। कौन सा रास्ता है? अब आपके जीवन शैली में देखना कि आप कौन से मार्ग पर हैं, कौन से मार्ग को स्वीकार करना है और कौन सा मार्ग आदर्श है, इस पर हम चिंतन करेंगे। एक मार्ग है वैधानिक। कौन सा है? दूसरा है नैतिक। कौन सा है? नैतिक। और तीसरा है आध्यात्मिक। समझ रहे हैं ना? पहला कौन सा है? कौन सा है? वैधानिक, संवैधानिक, दूसरा नैतिक, तीसरा आध्यात्मिक। अब देखिए, बहुत सारे कार्य जो आप करते हैं वह असंवैधानिक है। कौन से हैं? असंवैधानिक है। यानी कि न्यायपालिका या जो न्याय तंत्र है वह भी उसे अलाउ नहीं करता। यानी कि संविधान की दृष्टि से भी वह रास्ता क्या है? गलत है। तो आपको पहला प्रयत्न क्या करना चाहिए कि वह कम से कम अवैध नहीं हो। आचार्य श्री महाश्रमण जी भी अनेक बार फरमाते हैं कि विशेष रूप से श्रावक को एक प्रयत्न करना चाहिए कि अवैध कार्य नहीं करना। प्रतिक्रमण में भी आपके सूत्र आता है, श्रावक के प्रतिक्रमण में भी एक सूत्र आता है कि जो निषेध चीज है, निषिद्ध है, उसका अगर व्यापार किया हो तो आप उसका क्या लेते हैं? प्रायश्चित लेते हैं। मिच्छामि दुक्कडम स्वीकार करते हैं, उसका शोधन करने का प्रयत्न करते हैं। क्यों? क्योंकि अवैधानिक जो कार्य है वह श्रावक के लिए प्रतिकूल है। तो एक मार्ग जो संवैधानिक है, लेकिन संवैधानिक रास्ता आपको मोक्ष तक नहीं पहुंचाएगा। आप देखिए, वर्तमान समय में बहुत सारे लोग हिंसा को प्रोत्साहन देते हैं। क्या प्रोत्साहन देते हैं? हिंसा को प्रोत्साहन देते हैं। और इवन सरकार भी हिंसा को प्रोत्साहन देती। कैसे? आप देखिए कि इतनी इतनी जीव हिंसा होती है, इतने इतने स्लटर हाउस चलते हैं, उनको सर्टिफाई कौन करता है? लाइसेंस कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। इतने पोल्ट्री फार्म्स चलते हैं, उनको क्या है? लाइसेंस कौन देती? सब्सिडी कौन देती?
व्यापार के अवसर कौन देती? गवर्नमेंट देती। ये सारी चीजें वैधानिक तो है, लेकिन क्या मोक्ष मार्ग है? आपको सरकार तो पकड़ने नहीं आएगी, आपको जेल तो नहीं होगी, आपको कोई सजा तो नहीं होगी, लेकिन यह मार्ग सही मार्ग नहीं है। इवन वर्तमान समय में अनेक अनेक राज्यों की सरकारें यह कोशिश कर रही है कि शराब की दुकानें खुले। अभी हम महाराष्ट्र में थे तो मैं तो सुनकर के दंग रह गया कि सरकार खुद प्रयत्न कर रही है कि लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। उसको वैधानिक ठहराया जा रहा है, वैधानिक दृष्टि से उसे गलत नहीं साबित किया जा रहा, लेकिन वह कार्य अपने आप में क्या है? लोग कहते हैं कि महाराज कि अगर सरकार ही नहीं रोकती, गवर्नमेंट नहीं रोकती, हमें कोई पुलिस ही नहीं पकड़ती तो हम क्या करें? देखिए, ये न्याय तंत्र, न्यायपालिका बिल्कुल अलग है, और अध्यात्म तंत्र और आत्मा का मार्ग, मोक्ष का मार्ग बिल्कुल अलग है। तो सिर्फ अगर आप ये सोचते हैं कि मैं संविधान की दृष्टि से सही चल रहा हूं, तो वह पूर्ण रूप से सही परिभाषा आपके लिए सेट नहीं बैठती। दूसरा रास्ता क्या होता है? नैतिक। क्या होता है? नैतिक। नैतिकता उससे भी बड़ी होती है। क्या होती है? नैतिकता उससे भी बड़ी होती है। हो सकता है विषय थोड़ा गहरा होगा, लेकिन आपकी जीवन शैली से जुड़े हुई बातें हैं, और आपके जीवन शैली में अनेक उपक्रम ऐसे हैं जो आप वैधानिक दृष्टि से सही होने के कारण उसे क्या मान लेते हैं? वैध मान लेते हैं। एक और बात बताऊं आपको, आज के समय में ऐसे ऐसे कानून पास हो गए कि कोई व्यक्ति अमर्यादित रूप से अब्रह्मचर्य का सेवन करता है, उसे भी गवर्नमेंट मना नहीं करती। क्या? अमर्यादित रूप से अब्रह्मचर्य का सेवन करता है, उसे भी गवर्नमेंट क्या बोलती? कि नहीं, ये वैलिड है, लेकिन वह मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। ठीक है, आपका अपराध गिना नहीं जाएगा, आपको कोई पकड़ने आने वाला नहीं, लेकिन वह मार्ग सीधे तौर पर किसका मार्ग? कौन सा मार्ग? वह कुमार्ग है, वह सांसारिकता का मार्ग है, वह पतन का मार्ग है, वह गर्त में जाने का मार्ग है, वह स्वयं के नुकसान का, स्वयं के अहित का रास्ता है। तो दूसरा रास्ता होता है नैतिक। कौन सा होता है? नैतिक। नैतिक में और संवैधानिक में थोड़ा फर्क है। कई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, संवैधानिक दृष्टि से तो उनके सामने बहुत अवसर होते हैं, लेकिन वे नैतिक दृष्टि से सोचते हैं कि क्या ये रास्ता सही है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, JRD टाटा। नाम सुना है ना? जमशेदजी जी ने कहा जाता था। तो वे एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बड़ा जिनका व्यापार भारत में है, आज भी बहुत सारी चीजें चलती है उनकी। तो कहते हैं कि एक बार की बात है, एक अकाउंटेंट उनके पास आया और बोला कि मैं आपको एक उपाय बताता हूं जिससे बहुत सारा टैक्स बच जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत सारा टैक्स बच जाएगा, और जब टैक्स बच जाएगा तो रुपए अपने घर में रह जाएंगे। आप कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? हैं? कोशिश करते हो ना? तो उन्होंने, जैसे ही अकाउंटेंट ने जमशेद जी से कहा, तो टाटा जी ने, जमशेद जी ने एक बात उससे पूछी, क्या ये वैधानिक रूप से सही है? तो उसने तो बड़ी खुशी से, बड़े उत्साह भाव से क्या कहा, एकदम वैधानिक दृष्टि से एकदम सही रास्ता है जो आपका सीए निकालता है ना? आपका सीए एक रास्ता निकाल के आपको देता है, उल्टा पुल्टा करके क्रेडिट डेबिट सेट करके, सेल्स परचेज कितने कितने सेट करके आपको देता है, और दे करके आपको क्या करता है? दूध धुला साबित कर देता है। क्या कहता है? इसीलिए आप सीए की शरण में जाते हो, है ना? पोजीशन में ढंग से प्रतिक्रमण करना याद आए नहीं आए, लेकिन सितंबर महीने में, मार्च महीने में आपको रिटर्न अच्छी तरह से तैयार करना याद रहता है ना? तो वह जैसे ही उसने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि महाशय महोदय, आपका ये जो प्रयत्न होगा ये वैधानिक दृष्टि से एकदम सही होगा, 100% अच्छा होगा। तो फिर अगला प्रश्न उनसे पूछ लिया गया कि क्या नैतिक रूप से ये सही है? क्या पूछा? मॉरल वैल्यूज की दृष्टि से देखें या मानवीय मूल्यों की, ह्यूमन वैल्यूज की दृष्टि से देखें, तो क्या ये प्रयत्न सही होगा? इतने वो अकाउंटेंट क्या हो गया? चुप हो गया। और आप आश्चर्य करेंगे कि JRD टाटा ने उनसे कहा कि सारा का सारा टैक्स यथारूप भरा जाए, 1 रुपए का भी उसमें हमें यह प्रयत्न नहीं करना है कि उस टैक्स को बचाना है। क्या यह क्या होता है? यह नैतिक रास्ता होता है, लेकिन वह नैतिक मार्ग भी मोक्ष मार्ग तो नहीं है।
लेकिन एक प्रयत्न, एक गृहस्थ के लिए एक सही मार्ग की बात करें तो हम कम से कम यह कहें कि सिर्फ संवैधानिक मार्ग नहीं, उसे नैतिक मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। और कई कई अपने श्रावक श्राविकाएं भी ऐसे हुए जिनका दृढ़ विश्वास कि मेरा मार्ग एकदम सही है, नेक है। एक बार की बात, एक अपने ही श्रावक के दुकान में ऑफिसर आ गए। ऑफिसर भी आए तो चेकिंग करने के लिए कि भाई सारा बही खाते, ये वो हिसाब किताब सही है कि नहीं है, कैसा है। और जैसे ही वो एंट्री किया, जैसे ही वो ऑफिसर उस दुकान में घुसा, सेठ जी तो दुकान में थे ही नहीं। कौन थे? मुनीम जी थे। और मुनीम जी ने जैसे उस आदमी को देखा तो मुनीम जी ने पूछ लिया, भाई कौन हो तुम? तो उसने पूछ लिया कि सेल्स डिपार्टमेंट से आए हैं, अकाउंट मतलब वो क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। तो उस मुनीम ने, आपके सामने अगर ऐसी स्थिति हो जाए क्या कहोगे? अरे आओ सा बैठो बैठो, चाय पियो, करोगे ना? उनको कोई कपड़े की थैली में अंदर कुछ डाल के क्या करेगा? पकड़ाएगा ना, उपहार दोगे ना उनको। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कहा होगा, आप सोच सकते हैं? उस व्यक्ति ने क्या कहा होगा? और वो मुनीम भी श्रावक था, अपना श्रावक। क्या कहा होगा? कल्पना करें। उस व्यक्ति ने कहा कि पहले आप बाहर जाइए। क्या बोला? क्या बोला? पहले आप बाहर जाइए। वो भी सक पका गया ऑफिसर भी, पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि इतनी ऑफिसेज में गए हैं, लोग मनुहार करते हैं, पैसा देते हैं, सेटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो बाहर भेज रहे। उसने बोला ऐसा क्या हुआ? नहीं, पहले आप बाहर जाइए फिर बात करता हूं। तो वो वास्तविकता में वो दुकान के बाहर खड़े हो गए। फिर उन्हें बोला कि क्या तुम नए ऑफिसर आए हो क्या? कि आपको कैसे पता लगा कि नए आए हो तभी हमारी दुकान में आए? नहीं तो हमारी दुकान में कोई नहीं आता। हमारी दुकान में एक पाई का, एक पैसे का हिसाब भी उल्टा सुल्टा नहीं होता। और सब ऑफिसर्स को पता है यहां कोई व्यक्ति कदम तक नहीं रखता, लेकिन आपने ये गुस्ताखी की है या गलती की है, इसलिए मैंने आपको पहले बाहर किया। और बोले कि नहीं, तुम बताओ कि तुम्हारा कोई पीएम सीएम लगा हुआ? ऑफिसर बोलता है। उसने बोला पीएम सीएम कुछ नहीं है, हमारे सेठ जी पूर्ण रूप से अणुव्रतों का पालन करते हैं, पूर्ण रूप से अणुव्रत के नियमों को यथारूप क्या करते हैं? पालन करते हैं। और इसके लिए ये कोई ऑफिसर की हिम्मत तक नहीं होती कि हमारी दुकान की ओर देख भी ले। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो हमारा एक प्रयत्न हो कि कुमार्ग को छोड़े, ये संवैधानिक की शरण को भी हमें छोड़ करके सबसे मुख्य रूप से नैतिक मार्ग एक श्रावक के लिए उपयुक्त कहा जाता है। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ अगर कोई मार्ग है तो वह मोक्ष मार्ग है। और उस मोक्ष मार्ग की दृष्टि से हम देखें तो वह साधु का मार्ग होता है। और साधु न आज की चिंता करता है न कल की चिंता करता है। यह मार्ग मोक्ष मार्ग है। तो हमें एक प्रयत्न करना है कि स्वयं को अमार्ग से, गलत मार्ग से बचाएं और सही मार्ग पर लगाने की कोशिश करें। आप अपने घर परिवार, दोस्त मित्र, समाज, बंधु स्वजन, जिन किन्हीं लोगों के बीच में बैठते हैं तो कभी भी इस बात को जरूर साझा करने का प्रयत्न करें, क्योंकि आपकी संतानों में भी अनेक अनेक लोग ऐसे होंगे कि ये वैलिड है, ये सही है, ये गवर्नमेंट की ओर से पास है। सिर्फ गवर्नमेंट की ओर से पास होने से हमारा वह सही रास्ता हो जाएगा, हम वह कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें नैतिक दृष्टि से चिंतन करना है, आत्मिक दृष्टि से चिंतन करना है। हमें नैतिक मार्ग को और मोक्ष मार्ग को स्वीकार करना। और नैतिक मार्ग भी आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ आप एक लेवल आगे बढ़ सकेंगे। अब मैं सीधा कह दूं कि दीक्षित होना है, सीधा कह दूं कि सब कुछ छोड़ के चले जाना है, सबके लिए संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन नैतिक मार्ग की जो बात आती है, नैतिक प्रवृत्ति की बात आती है, तो बहुत अधिकतम लोगों के लिए संभव हो सकता है। और हमें हर संभव प्रयत्न करना है कि जो भगवान महावीर ने यह जो सूत्र हमें दिया कि हमें अमार्ग को छोड़ना है, कुमार्ग को छोड़ना है और मोक्ष मार्ग को स्वीकार करना है। और जब यह संकल्प दृढ़ हो जाता है कि मैं किसी भी हालत में अमार्ग यानी कि कुमार्ग की बात कहें, सांसारिकता के मार्ग की बात कहें, या सिर्फ और सिर्फ संविधान की दृष्टि से स्वयं को सही साबित करने की बात कहें, मैं उस मार्ग से स्वयं को क्या रखूंगा? दूर रखूंगा। मैं मोक्ष मार्ग को स्वीकार करूंगा। मैं भगवान महावीर के बताए हुए उस मार्ग को स्वीकार करूं जिस मार्ग से मेरा आत्मिक कल्याण हो सके, मेरा आध्यात्मिक उत्थान हो सके। और यह संकल्प दृढ़ बने और यह संकल्प आपकी
जो मोक्ष मार्ग की यात्रा है इसमें एक विशेष तीव्रता लाएगा, एक विशेष गति आपको प्रदान कर सकेगा। तो ये जो चिंतन मैंने आपको दिया, जरूर स्वयं अपने मस्तिष्क में इस चिंतन को बिठाएं और लोगों से भी इसे साझा करने का प्रयत्न करें। अब मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपना। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंह श्रमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविका, यदि हमें शाश्वत सुख को पाना है तो हमें कौन सी शैली, जीवन शैली अपनानी पड़ेगी? पाप भीरु जीवन शैली। जब तक पाप से नहीं डरेंगे, जब तक पाप से नहीं बचेंगे, तब तक हम उस रियल सुख को, वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। व्यक्ति पाप के फल से, पाप का फल क्या है? दुख। पाप के फल से इतना नहीं डरता, दुख से इतना नहीं डरता। वह किससे डरता है? मेरा पाप खुल नहीं जाए। आदमी अपनी जिंदगी में पाप करता है। अब देखना, पाप से आप नहीं डर रहे हो, आप किससे डरते हो? कि मेरा पाप प्रकट नहीं हो जाए, खुल नहीं जाए, लोगों को पता नहीं हो जाए, चल जाए। और व्यक्ति पाप पर पाप किए जाता है, लेकिन उस पाप का डर उसके भीतर नहीं होता। डर किसका होता है? कि प्रकट नहीं हो जाए। इसलिए व्यक्ति क्या करता है? पाप को ढकने की कोशिश करता है, पाप को छिपाने की कोशिश करता है, और इस तरह से वह पाप को दबाने की कोशिश करता है। और उसी कोशिश में कहते हैं कि उसकी जिंदगी बीत जाती है। पाप कर्म को नहीं रोकता। पाप हो गया, पाप करता है तो क्या करेगा? उसको जैसे तैसे करके ढकने की, छिपाने की, दबाने की कोशिश करता है। देखना आपके जीवन में ऐसा होता है कि नहीं होता? गलतियां कितनी होती होगी, कितने पाप कर्म करते होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं? उनको ढकने में, दबाने का प्रयत्न ज्यादा करते हैं। हालांकि हर किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ पाप प्रवृत्ति होती है, कुछ न कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ न कुछ कमियां भी होती हैं। बड़ा सुंदर कहा गया कि धरती के दोष छिपाने के लिए गगन होता है। धरती के दोष छिपाने के लिए गगन होता है, और मन के दोष छिपाने के लिए यह तन होता है। तन किस लिए? आदमी अपने चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन लाता है, इस तरह से अपने शरीर की बनावट बनाता है, या इस तरह से वह भाव प्रकट करता है, और ऐसा लगता है कि अरे ये तो कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है, कितना अच्छा है, कितना धार्मिक है। किस लिए? वह बाहर की क्रियाएं ऐसी करता है। तो धरती के दोष छिपाने के लिए गगन होता है, और मन के दोष छिपाने के लिए यह तन होता है। मरने के बाद भी कुछ दोष बाकी रह जाते हैं, मरने के बाद भी कुछ दोष बाकी रह जाता है। तभी तो उसको छिपाने के लिए कफन होता है, तभी तो उसको छिपाने के लिए कफन होता है। आप चिंतन करना कि हम इन पापों को जितना छिपाने का प्रयत्न करता है, उतना हमारा दोष बढ़ता जाता है, उतना व्यक्ति पाप प्रवृत्ति में और गहरे उतरता जाता है। परंतु इस पाप को क्यों व्यक्ति छिपाता है? क्यों व्यक्ति पाप पर पाप किए जाता है? इसका कारण क्या है? कल हमने दो शब्दों पे बात की थी, वृत्ति और प्रवृत्ति। जब तक आपके भीतर पापकारी वृत्तियां प्रबल हैं, तब तक आप वैसी प्रवृत्तियां करते रहोगे। प्रवृत्ति तो क्या है? परिणाम है। लेकिन मूल क्या है? वृत्ति।
आपके जो संस्कार हैं वो कैसे हैं। अगर आपकी वृत्तियां पापकारी वृत्तियां हैं तो आप वैसी ही प्रवृत्ति करोगे। तो हम जितने भी पाप करते हैं उसके पीछे किसका हाथ होता है? हमारी वृत्तियों का। हमारे भीतर कैसे संस्कार हैं और ये संस्कार बाहर प्रवृत्ति में कब आते हैं, कैसे आते हैं, आज हम इसके बारे में जानने समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हॉल में आना है तो आप कैसे आओगे? ऊपर से टपकोगे, खिड़की से आओगे, कैसे आओगे? दरवाजा। हॉल में आने के 2 द्वार है, या तो आप उधर से आ सकते हो या फिर पीछे से आ सकते हो, और पीछे का द्वार बंद है, सामने वाला द्वार भी बंद है तो नहीं आ सकते। तो हमारे भीतर ये जो वृत्तियां हैं, ये प्रवृत्ति कब बनती है? प्रवृत्ति कब बनती है, अर्थात हम कब पाप में प्रवेश कर जाते हैं। उसके 3 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 3। मन, वचन और काया। जो हमारे संस्कार प्रवृत्ति में बदलते हैं उसके ये 3 कारण माने जाते हैं कि व्यक्ति मन से प्रवेश करता है पाप में, वचन से प्रवेश करता है और काया से प्रवेश करता है, और यह वृत्तियां उभर करके प्रवृत्ति का रूप धारण कर लेती हैं। और यह भी देखना, जब भी हम अशुभ में पाप में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मन से प्रवेश करते हैं। आपके पहले दिमाग में आएगा, फिर क्या आएगा? वो वचन में प्रकट होगा, फिर क्या होगा? वो शरीर के माध्यम से वह प्रवृत्ति, वह क्रिया आप करने लग जाओगे। तो हमारे भीतर दोनों तरह की वृत्तियां हैं, दोनों तरह के संस्कार हैं। कुसंस्कार भी है तो सुसंस्कार भी है। पतन पर ले जाने वाले संस्कार भी है तो उत्थान पर ले जाने वाले संस्कार भी हैं। अब हमें यह चेक करना है कि मेरे भीतर कुसंस्कारों का प्रभाव ज्यादा है या सुसंस्कारों का। कौन से संस्कारों का प्रभाव ज्यादा है? कुसंस्कारों का प्रभाव ज्यादा है या सुसंस्कारों का? अगर आप पापकारी प्रवृत्ति करते हैं, और देखना पापकारी प्रवृत्ति करते समय आपका मन कितना जल्दी वहां पहुंचता है। सबसे पहले मन वहां पहुंचेगा। मान लो कोई नई मूवी आई और आपको देखने के लिए जाना है, या आपको कहीं घूमने जाना है, आपको टिकट मिल गया कि ये 7 दिन के लिए हमको घूमने के लिए जाना है। अब देखना, आपका मन पहले पहुंचता है या तन पहले पहुंचता है? मन घंटों पहले वहां पहुंच जाएगा, उड़ाने भरने लगेगा, और देखना आपके भीतर क्या होगा? एक रस पैदा होगा। उस पापकारी प्रवृत्ति करने के लिए आपके भीतर एक खुशी का भाव पैदा होगा, एक उत्साह का भाव पैदा होगा, और मन घंटों पहले वहां पहुंच जाएगा। और फिर वचन भी वहां पहुंच जाएगा, खुशी खुशी, अरे फुर्ती से तैयार हो जाओ, जाना है जाना है जाना है। और फिर क्या करोगे? काया भी उसके लिए आपको सपोर्ट करेगी। आप जल्दी से उठोगे, फटाफट तैयार हो जाओगे, रेडी हो जाओगे और जाने के लिए सब कुछ तैयारी कर लोगे। और उसके बाद में भी क्या होगा? वहां से आने के बाद में भी मन वहीं पे घूमता रहता है, अटका हुआ रहता है। तो पापकारी प्रवृत्ति जब करते हैं, मन पहले पहुंच जाता है, वचन भी उसको सपोर्ट करता है, तन भी उसके साथ में सहयोग करता है, और करने के बाद में भी मन वहीं पर लगा हुआ है। तो कौन से संस्कारों का प्रभाव है? कुसंस्कारों का प्रभाव मान के चलना। और सुसंस्कारों का प्रभाव बहुत मुश्किल से होता है। हमारे भीतर सुसंस्कार बड़े मुश्किल से पैदा होते हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों से हम इन्हीं कुसंस्कारों को पोषण करते आ रहे हैं। जन्मों जन्मों से ये जो अशुभ निमित्त मिलते हैं, इन्हीं का हम यूज करते आ रहे हैं, उपयोग करते आ रहे हैं। और आप देखना, मान लो आप प्रवचन सुनने के लिए आ गए, तो पहली बात तो मानसिकता आपकी कब बनती है? सावन भाद्रवा। मान लो साधु साधियां हैं, तब भी आपकी मानसिकता कब बनती है? सावन भाद्रव महीने में। और उसमें भी देखना मन आपका कब पहुंचता है?
जितना जल्दी थिएटर में पहुंचना है, उत्साह से पहुंचना है, क्या साधना करने के लिए, धर्म करने के लिए, शुभ क्रिया करने के लिए आपके मन में उतना उत्साह पैदा होता है और मन उतना जल्दी वहां पहुंचता है। जल्दी से नहीं पहुंचता, और मन पहुंच भी गया तब भी वचन, अरे एक काम कर, फुर्ती से ये काम कर ले, अरे फिर लेट हो जाएगा, एक काम कर, पहले ये काम पूरा कर लेते हैं, फिर बाद में कोई 5 मिनट लेट होगा ना, कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। आप क्या करोगे? वचन भी आपको रोकेगा, और शरीर, काया भी आपको क्या करेगी? उतनी सपोर्ट नहीं करेगी, और आने के बाद में भी मन कहां रहेगा? हाँ भी शायद जितने बैठे हैं प्रवचन सुन रहे होंगे, कान से तो सुन रहे होंगे, लेकिन मन शायद हो सकता है विचारों में और ही कहीं घूम रहा होगा। अर्थात मन जल्दी से शुभ क्रिया में जुड़ता भी नहीं है, और ये मन का गणित बड़ा विचित्र है। संस्कारों का गणित बहुत विचित्र है कि कुछ संस्कारों में मन इतना जल्दी चला जाता है, पापकारी प्रवृत्ति में मन इतना जल्दी डूब जाता है, लेकिन शुभ प्रवृत्ति में, धर्म की प्रवृत्ति में, साधना की प्रवृत्ति में, या ऐसे कह दो कि शुभ संस्कारों में मन जल्दी से जुड़ता नहीं है। बहुत मुश्किल होता है। ये जो हमारी वृत्तियां हैं, ये जो हमारे संस्कार है, वो जन्मों जन्मों के कौन से संस्कार है? अशुभ संस्कारों का ही हमने ज्यादा उपयोग किया है। तो हमारे भीतर कुसंस्कारों की छाप ज्यादा है या सुसंस्कारों की छाप ज्यादा है? तो इतना ध्यान रखना, अगर अशुभ कार्य करने से पहले मन वहां पहुंच जाता है, तन भी सपोर्ट करने लग जाता है, तो समझ लेना कि अशुभ संस्कारों का प्रभाव बहुत मजबूत है। और अगर धर्म करने में मन पहले पहुंच जाए, उत्साह से जुड़ जाओ, उमंग पैदा हो जाए, उसमें फुर्ती आ जाए, और वचन भी जुड़ जाए, काया भी जुड़ जाए, और करने के बाद में भी, शुभ क्रिया करने के बाद में भी मन उस उत्साह से भरा रहे, तो समझ लेना कि आपके भीतर सुसंस्कारों की छाप है। यह पहचान करने का एक तरीका बता दिया। अब आप अपना चिंतन करना, एनालिसिस करना, और उसमें भी क्या करना? जो शुभ निमित्त है उनका भरपूर उपयोग करने की कोशिश करना। अगर सुसंस्कारों को जगाना है तो सुनिमित्त, अच्छे निमित्त, शुभ निमित्त, उनका तो भरपूर उपयोग करो, और जो अशुभ निमित्त हैं, कुनिमित्त हैं, उनसे बचने की कोशिश करो। कुछ संस्कारों से बचना है तो क्या करना होगा? जो हमें निमित्त मिलते हैं, और निमित्त का बड़ा प्रभाव होता है। कई लोग, आज की नई पीढ़ी क्या सोचती है, क्या फर्क पड़ता है? मान लो ये कर लिया, तो फ्रेंड के साथ में चले गए तो क्या फर्क पड़ता है? होटल में चले गए तो क्या फर्क पड़ता है? घूमने चले गए तो क्या फर्क पड़ता है? इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? क्या फर्क पड़ता है? KFP। क्या बोलते हैं? क्या F फर्क, P पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? यह आज की सोच है। लेकिन देखना, हमारे भीतर ऐसे संस्कार भरे हुए हैं, थोड़ा सा निमित्त मिला और वो संस्कार जाग जाते हैं। और अशुभ संस्कार तो हमने जन्मों जन्मों से भरे पड़े हैं, और थोड़ा सा निमित्त मिलता है और इतने में क्या हो जाता है? वो कुसंस्कार जाग जाता है, और आप वो कुकर्म कह दो, गलत कर्म कह दो, पापकारी क्रिया कह दो, कर लेते हो। क्यों? क्योंकि वह वैसा निमित्त मिला। दबे हुए संस्कार है, और थोड़ा सा निमित्त मिला, और इतने में वो संस्कार जाग जाता है। आग के पास में घी को रख लिया तो क्या फर्क पड़ता है? आग है और उसके पास में घी को रख लो, क्या फर्क पड़ता है? उस समय तो नहीं बोलते क्या फर्क पड़ता है। आग के पास में मोमबत्ती को रख लो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही समझ लेना कि जैसे अशुभ निमित्त मिलते हैं और हम उन निमित्तों का प्रयोग करते हैं, उन निमित्तों के कारण से हमारे भीतर के संस्कार, कुसंस्कार जाग जाते हैं और व्यक्ति वैसी पापकारी प्रवृत्ति करने लग जाता है।
इसलिए कुछ सामाजिक मर्यादाएं होती है। ये व्यवस्थाएं क्यों होती है? कुछ देश की मर्यादाएं होती है, कुछ समाज की मर्यादाएं होती है, कुछ परिवार की मर्यादाएं होती है। ये मर्यादाएं, ये लिमिटेशन, ये नियम क्यों होते हैं? उन्हें कुसंस्कारों से बचाने के लिए, वो कुसंस्कार हमारी प्रवृत्ति नहीं बन जाए, इसीलिए ऐसे अशुभ निमित्तों से बचाया जाता है। जैसे सामान्यतया हम संतों के लिए एक नियम है कि अकेली बहन होती है तो हमें सेवा उपासना नहीं करवानी। अब क्या दिक्कत है भाई? हम दो संत बैठे हैं, कोई अकेली बहन आकर के बैठ भी गई, सेवा उपासना करने लग भी गई, अब अध्यात्म ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? ये व्यवस्था है कि नहीं, मन जैसी कोई निमित्त मिलता है और इतने में हमारे भीतर कुसंस्कार जाग सकते हैं, तो इसलिए ये कुछ ऐसी व्यवस्था होती है। चाहे वो हो सकता है संसार पक्षीय बहिनी होगी, हो सकता है संसार पक्षीय भाणजी भतीजी होगी, लेकिन जो हमारे कुसंस्कार है ना, थोड़ा सा निमित्त मिला और उस निमित्त से वो कुसंस्कार प्रकट हो जाते हैं। किसी ने कुछ कहा और इतने में गुस्सा प्रकट हो जाता है। क्यों भाई? क्या हुआ? बस वो निमित्त मिला, उसका दो शब्द बोलना हुआ, उसका कुछ बुलाना हुआ और इतने में आ गया, क्योंकि भीतर में भरा हुआ था। तो हमारे भीतर इतने इतने कुसंस्कार भरे हुए हैं और जैसे ही वो निमित्त मिलता है और वो जाग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के साथ में मत बैठो। अब मान लो, ठीक है, अलग अलग कल्चर है और मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है या सही है, वो मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन जैसे अब साथ साथ में फ्रेंड सर्किल के साथ में रहते हैं तो क्या है, एक अवस्था का प्रभाव, एक माहौल। अब वहाँ जाकर के अब रात को कोई अगर 12 बजे 1 बजे 2 बजे अगर कोई घूमने जा रहा है, बाहर घूम रहा है, ये तो मत समझना क्योंकि मंदिर में जाकर के आरती उतार रहे होंगे। स्वाभाविक है। हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन, ये सारे ऐसे निमित्त हैं जो क्या करते हैं, हमारे भीतर सोए हुए जो कुसंस्कार है उन संस्कारों को इस तरह से जगा देते हैं कि व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाता। अरे बड़े बड़े योगियों के लिए भी निमित्त मिलने पर अपने मन पर नियंत्रण करना कितना कितना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं जैन धर्म के प्रभावशाली आचार्यों में एक नाम बड़े फक्र और गौरव के साथ लिया जाता है, आचार्य स्थूलिभद्र। कौन से आचार्य? आचार्य स्थूलिभद्र। और कहते हैं कि उनके गुरु थे आचार्य संभूत विजय जी। उनके 4 प्रमुख शिष्य थे और उन 4 प्रमुख शिष्यों में एक थे आचार्य स्थूलिभद्र, और चारों की अपनी बड़ी विशेष साधना थी। जब स्थूलिभद्र कोशा वेश्या के वहां पर 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक रहे और वहां पर भोगों में डूबे हुए रहे। लेकिन जब उनको वैराग्य हुआ और उन्होंने संयम का पद स्वीकार कर लिया, और संयम का पद स्वीकार करने के बाद में वो गुरु के पास में जाते कि गुरुदेव, मैं कोशा वेश्या के वहां पर जाकर के चातुर्मास करना चाहता हूं। तो गुरु अनुमति देते हैं। दूसरा शिष्य जो बड़े विशेष साधक थे, तो दूसरा शिष्य कि मैं सिंह की गुफा में जाकर के चातुर्मास करना चाहता हूं। तीसरा शिष्य कि मैं सांप की बांबी के पास में जाकर के चातुर्मास करना चाहता हूं। और चौथा शिष्य, मैं कुएं की मुंडेर पर खड़ा होकर के, कुआं जो होता है ना, उस कुएं की जो किनारा होता है, मुंडेर बोलते हैं उसको, मैं उस पर चातुर्मास करना चाहता हूं। खड़े खड़े मैं वहां साधना करूंगा। और चारों शिष्य कहां गए? चातुर्मास व्यतीत करने के लिए गए। चातुर्मास पूरा हुआ और जो शिष्य कुएं की मुंडेर पर पे चातुर्मास करके आया था, वो आया और कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने चातुर्मास संपन्न कर लिया, बहुत अच्छी तरह से हो गया। तो गुरु बोले, क्या बोले? दुक्करम दुक्करम, कि तुमने बहुत दुष्कर कार्य किया, बहुत मुश्किल कार्य किया है। फिर दूसरा शिष्य आया जो सांप की बांबी पर चातुर्मास करके आया था, और आप ताज्जुब करोगे उनकी साधना के प्रभाव से क्या हुआ? जो सांप की बांबी पर चातुर्मास करके आया था, वो सांप शांत हो गया। इतनी उनकी साधना का प्रभाव।
सिंह गुफावासी वह साधना करके आया और शेर वह अनुकूल हो गया। तो जब वो आए तो गुरु ने क्या कहा, दुक्करम दुक्करम, कि तुमने भी बड़ा दुष्कर कार्य किया है। और फिर क्या होगा, मुनि स्थूलिभद्र कहां चातुर्मास करके आए थे, कोशा वेश्या के वहां पर। जब वो आए और जैसे ही पता चला कि मुनि स्थूलिभद्र चातुर्मास संपन्न करके आ रहे हैं, तो गुरु खुद उठ करके दरवाजे पर गए, उनका स्वागत किया, दुक्करम दुक्करम महादुक्करम, कि तुमने तो बड़ा महान दुष्कर कार्य किया है। और यह सुनते ही वो जो सिंह गुफावासी साधु थे ना, उनके मन में आया कि अल्लाह, मैं तो मौत रे मुंह में जा रहा हूं। शेर सिंह की गुफा में मैंने चातुर्मास किया और उस शेर को भी मैंने अहिंसक बना दिया, इतना अनुकूल बना दिया, और मेरे लिए तो दुक्करम दुक्करम। ये कहां जाके आया, कोशा वेश्या के वहां पे, और वहां क्या, आराम से खाता पीता। अब रोज ही माल मलिंदा खा रहे, तो क्या तपस्या की, षड रस भोजन करते, और फिर भी इसके लिए गुरु ने क्या बोला, दुक्करम दुक्करम महादुक्करम। गुरुदेव भी बड़ा पक्षपात कर दिया। तो कहा कि इस बार मैं भी करूंगा, मैं भी, वहां क्या बड़ी बात है। तो अगला चातुर्मास प्रारंभ होने वाला था, तो कहा कि गुरुदेव मुझे भी चातुर्मास करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। बोल कहां करेगा, कहा कि मैं भी कोशा वेश्या के वहां पे जाकर के चातुर्मास करूंगा। तो गुरु ने समझा, करे भले आदमी, वाह यही साधना कर, नहीं नहीं है, स्थूलिभद्र गए तब तो कुछ नहीं, और मैं जाने लगा था कि यही कर ले, नहीं मैं भी जाऊंगा। तो कहा कि अच्छा ठीक। अब सिंह गुफावासी कहां चातुर्मास करने के लिए गए, कोशा वेश्या के वहां पे। और अब ताज्जुब करोगे, वो कोशा वेश्या जो भोगों में रत थी, लेकिन मुनि स्थूलिभद्र की 4 महीने की जो सेवा उपासना की, और कहते वह कोशा वेश्या श्राविका बन गई, उसका जीवन बदल गया। और जब सिंह गुफावासी मुनि वहां चातुर्मास करने के लिए गए, और जब वो कोशा वेश्या का वह रूप सौंदर्य देखा, और देखते ही मुग्ध हो गए, और मुग्ध होकर के क्या करने लगे, निवेदन किया कि तुम मेरे साथ रात व्यतीत करो। और यह सुनते ही कोशा वेश्या ने संबोध देने के लिए एक उपाय खोजा, और क्योंकि वह श्राविका थी, और देखा कि मेरे निमित्त से इनका जीवन पतित हो जाएगा, तो ये संयम के मार्ग से पतित नहीं हो, इसलिए एक बोध देने के लिए, संबोध देने के लिए कहा कि देखिए मैं आपकी इच्छा तो पूरी कर लूंगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपको रत्न कंबल मेरे लिए लाना पड़ेगा। क्या करना होगा, रत्न कंबल। और रत्न कंबल की विशेषता क्या होती है, रत्न कंबल कहते हैं इस तरह का होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि अंगूठी में से बाहर निकाल लो, अंगूठी में से उसको बाहर निकाल लो, इतना सॉफ्ट होता है। और गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म। और कहते हैं कि उसकी धुलाई होती है ना, पानी से नहीं होती, आग में होती है। तो कहा कि रत्न कंबल, तो कहा कि ये तो नेपाल में मिलेगा, तो कहा कि मिलेगा तो वही। तब सिंह गुफावासी मुनि कहां चले, उस रत्न कंबल को लेने के लिए। और चातुर्मास में वो लंबे लंबे उग्र विहार करते करते कहां पहुंच गए, नेपाल। और वहां पर भी जैसे तैसे करके वह रत्न कंबल प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद में वापस कहां पहुंचे, कोशा वेश्या के वहां पर। और कोशा वेश्या को लाकर के वह रत्न कंबल भेंट दिया, कहा कि ये लो। और कोशा वेश्या ने क्या किया, अपने कीचड़ से सने हुए पैर उस रत्न कंबल से पूछे, और देखा कि ये क्या। तो कहा कि हे मुने, आप घोर ब्रह्मचारी मुनि स्थूलिभद्र से ईर्ष्या करके यहां पर चातुर्मास करने के लिए आए, लेकिन वो तो महान योगी हैं, और आप यहां आकर के अपने संयम रूपी रत्न कंबल को क्या करने लगे थे, कीचड़ में डालने लगे थे। और यह रत्न कंबल तो कोई खास बात नहीं है,
इसलिए जागो और आप अपने जीवन का उत्थान करो। और वो महान योगी मुनि स्थूलिभद्र थे, इसलिए ईर्ष्या भाव को छोड़ करके आप साधना में आगे बढ़े। और कहते हैं कि सिंह गुफावासी को बोध हो गया कि कहाँ मुनि स्थूलिभद्र जो यहाँ काजल की कोठरी में रह करके भी बेदाग रह गए, लेकिन मैं थोड़ा सा निमित्त मिला और मेरे वासना के संस्कार, ये कुसंस्कार जाग गए। जब सोचो कि ऐसे ऐसे महान साधक छोटे छोटे निमित्तों से प्रभावित हो सकते हैं, तो हम तो कौन से खेत की मूली है। इसलिए क्या करना है, अगर पाप से बचना है, पाप भीरु बनना है, कुसंस्कारों से बचना है, तो हमें क्या करना होगा, कुनिमित्तों से बचना होगा। जो जो निमित्त हमारे पाप संस्कार को जगाने वाले हैं, वैसे निमित्तों से हमें बचने का प्रयत्न करना होगा। तब जाकर के आप अपने कुसंस्कारों को शांत रख सकते हैं। और सुसंस्कारों को जगाने के लिए क्या करना होगा, जो जो अच्छे निमित्त हैं, शुभ निमित्त हैं, उन निमित्तों का भरपूर उपयोग करने की कोशिश करना। और अगर आपने ऐसा किया तो आपके भीतर धीरे धीरे सुसंस्कार जागृत होने लग जाएंगे। दोनों तरह के संस्कार, ये ध्यान रखना, सुसंस्कार भी है, कुसंस्कार भी है। अब ये आपका निर्णय कि आपको किसको जगाना है, सुसंस्कारों को जगाना है कि कुसंस्कारों को जगाना है। और अगर आपने सुसंस्कारों को जगाने का प्रयत्न किया, और उसका उपाय क्या है कि जितने शुभ निमित्त मिलते हैं उसका भरपूर उपयोग करने की कोशिश करो। जहां जाने से हमारे भीतर अच्छे संस्कार जागते हैं, उनका भरपूर उपयोग करने की कोशिश करो, तो आप अपने आप कुसंस्कारों से अपने आप को बचा लोगे। और जब कुसंस्कार जागेंगे नहीं, तो मन वचन काया की प्रवृत्ति यह भी अपने आप हमारी संयमित होगी। तो यह संस्कार हमारी प्रवृत्ति नहीं बने, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और पाप भीरु व्यक्ति क्यों नहीं बन पाता, इसके भी पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जिसके बारे में हम कल आगे और चर्चा बातचीत करेंगे।